सिंह परिवार जिनके बड़े ही श्रद्धा और भाव से जिन्होंने इस कथा का संकल्प लिया, जिसके फलस्वरूप आज जगदीशपुर की धरती पर श्री राम कथा की गंगा प्रवाहित हो रही है, तो ऐसे श्री अशोक सिंह जी के लिए, श्री मंटू सिंह जी के लिए और पूरे सिंह परिवार के लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। आज के जो मुख्य यजमान हमारे बीच में बने हैं श्री बलवंत सिंह जी, श्री अशोक सिंह जी, आज के मुख्य यजमान हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद। वास्तुपार से हमारे बीच में प्रधान जी सबको लेकर के आए हैं, एवं गगहा से श्री राजेश सिंह जी भी हमारे बीच में हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां आप लोग बजाएंगे। बहुत बहुत साधुवाद सभी भक्तों को। आइए हम और आप सभी इस परम मंगलमयी कथा को श्रवण करके अपने जीवन को धन्य करें। उससे पूर्व सभी भगवत नाम गाएंगे तालियां बजाते हुए भाव से। क्यों? जो मन जो चित्त अभी तक संसार में लगा था, वो मन अब दुनिया से निकाल करके 9 दिन तक 3 घंटे के लिए श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करने के लिए। तो सभी लोग गाएंगे बड़े भाव के साथ में। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम राम। सभी गाइए भाव से। हरि बोल। सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम राम जय हो राम सीता राम राम राम। हरि बोल। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम जय हो राम सीता राम 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 सीता राम। सब बोलिए भाव से। सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम राम जय राम हो सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 जय हो। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम। जरा उठाइए दोनों हाथों को और सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि हरि बोल। जय हो। श्री हरि
बजाते हुए सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम जय हो सीता राम 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 राजा राम राम सीता राम 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 राजा राम श्री हरि राम सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम राजा राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम जय हो राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 श्री हरि राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो जय जय श्री सीताराम। दोनों हाथ उठा के भाव से जय जय श्री सीताराम जय जय श्री सीताराम। हम सभी आज इस द्वितीय दिवस की परम पावनी बेला में इस परम मंगलमयी परम कल्याणमयी श्री राम कथा की परम पावनी गंगा में प्रवेश करें और इस कथा को कह करके सुन करके हम सभी अपने जीवन को धन्य धन्य करें। गोस्वामी जी महाराज दर्शन कराते हैं, ये भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती महाराज। कल ही प्रसंग चल रहा था, ये भगवान की कथा सबको अच्छी नहीं लगती। किसको अच्छी लगती है? कहा जिस पर राम जी की कृपा होती है उसको ही अच्छी लगती है महाराज। और ये कोई मैं अपनी तरफ से कोई बना के नहीं बोल रही, फिर गोस्वामी जी ने लिखा वो बता रहे। क्या कहा बाबा जी ने? तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय। आप लोग कथा में आ रहे, कुछ लोगों को झमेला लग रहा होगा। अरे महाराज इन कथाकारों को कोई काम धंधा होता नहीं, जब देखो तब कथा शुरू करके बैठ जाते। हाँ। और जो आ रहे ना उनको भी कहते क्यों जा रहे, क्या मिलता है, 3 घंटा वेस्ट होता है फालतू में, इतने में तो घर का काम धंधा देखो, बिजनेस देखो, पैसा कमाओ पैसा। लेकिन मैं कहूँ ये जो कथा में जिनको कथा अच्छी नहीं लगती ये उनका दोष नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं तुलसी पूरब पापते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोर से भूख विदा होई जा। कैसे ये कथा अच्छी नहीं लगती? बोले जैसे किसी को भयंकर ज्वर चढ़ा हो महाराज, भयंकर बुखार आया हो और उस व्यक्ति को आप मिश्री खिलाइए और मिश्री खाए और भयंकर बुखार हो, बुखार में तो सारा मुंह नीम जैसा कड़वा हो जाता है ना,
अब वो मिस्त्री खा के भी थू थू करे कि भाई क्या खिला दिया, बड़ा कड़वा लग रहा, नीम जैसा। आपको भैया हमने तो मिस्री खिलाया था। अच्छा बताइए क्या मिस्री कड़वी हो गई? हाँ या ना? वो तो मीठी ही है महाराज, लेकिन कड़वी लग रही क्यों? उसका दोष नहीं, वो तो मीठा मिश्री ही खा रहा, लेकिन उसे कड़वी लग रही क्योंकि उसे जोर चढ़ा है। यानी गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा तो मीठी है, भगवान की कथा तो अच्छी है, लेकिन उन्हें अच्छी नहीं लगती जिन्हों पाप का ज्वर चढ़ा हुआ है, जिन्हें पूर्व जन्म का पाप चढ़ा है। फिर तो वो कहते हैं ये सब तो झमेला है, ये है वो है, विरोध करेंगे महाराज। गोस्वामी जी कहते तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। तो ये सबको अच्छी नहीं लगती महाराज। जिनके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदित हो जाते हैं वही आकर के राम की कथा में विराजमान हो जाते हैं, सब थोड़े आ सकते। और देखो आप लोगों पर कृपा हुई तो काम धंधा छोड़ के आके बैठ गए महाराज। जब बहुत जन्म जन्मांतर के पुण्य का उदय होता है तब जाकर के जीवन में कभी सत्संग मिलता है, भगवान की कथा मिलती है। कल की कथा में हम सभी ने दर्शन किया कि माता सती भी जो शंकर जी की अर्धांगिनी है वो भी कथा नहीं सुन पाई महाराज, वो भी नहीं सुन पाई। महादेव जी की पत्नी है, जगत माता है, और यहाँ तक कि राम जी सामने आ गए, भगवान सामने आ गए तो भगवान को देखकर पहचान नहीं पाई महाराज। ठाकुर जी को भी देख के कहती हैं राधे, ठाकुर जी को देख करके भी कहती है ये भगवान नहीं है। ये कथा क्या करती है? ये कथा हमें भगवान से मिला देती है, ये कथा हमें भगवान से भगवान को पहचान करने की शक्ति प्रदान कर देती है। हम ठाकुर को कैसे पहचानेंगे? जीवन में जब भक्ति बढ़ जाती है, सत्संग बढ़ जाता है ना, तो फिर जहां भी देखेंगे वही ठाकुर का दर्शन होने लगता है। भोले बाबा तो पहचान गए क्योंकि कथा सुन के आ रहे थे, पर माता सती के सामने भगवान खड़े और कहते ये भगवान नहीं है। भोले बाबा कह रहे हैं ये भगवान है, तो भी कह रही नहीं ये भगवान नहीं है। क्यों नहीं पहचान पाई? क्योंकि कथा नहीं सुनी थी महाराज। अगर कथा सुनी होती तो ज्ञान होता कि भगवान तो लीला के लिए अवतरित हुए, लेकिन माता कहती भगवान आ ही नहीं सकते धरती पर। क्यों? जो निर्गुण है, निराकार है, निर्निरूपम ब्रह्म है, वो साकार कैसे हो सकता है? मान लो साकार भी हो गया तो भगवान को धरती पे आने की क्या जरूरत है? धरती पे भी आ गए तो ये भगवान कैसे, जो पत्नी के विरह में यहाँ वहाँ रोते घूम रहे, जिन्हें ये भी नहीं पता कि ठिकाना किनसे पूछना, पता किनसे पूछना। इसलिए महाराज जीवन में सत्संग करिए, जीवन में कथा सुनिए। क्यों? गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न होई, 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 राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग
विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के जीवन में विवेक होने वाला नहीं है महाराज। और ये मिलेगा कब? बोले जब राम जी की कृपा हो जाएगी। सुलभ सत्संग तभी होगा जब ठाकुर की कृपा बरसेगी। माता सती ने कथा नहीं सुनी तो विवेक नहीं हुआ, और जब विवेक जागृत नहीं हुआ तो सामने भगवान खड़े हैं तो भी परीक्षा लेने चल पड़ी महाराज। और देखो परीक्षा जब लिया है तो भगवान ने भी उन्हें दर्शन दे दिया। हर कड़कड़ में सीताराम जी की छवि दिखाई दे रही। कल की कथा कहाँ विश्राम हुई थी? क्यों बात आओ? क्या बात है, आप लोग बड़े प्रबुद्ध श्रोता है। अपने लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। क्या बात है। कल कितने लोग आए थे वो हाथ ऊपर करिए। चलिए बहुत अच्छी बात है, कुछ लोग नए श्रोता लेके आए। मैया भगवान की परीक्षा लेकर के वापस हो रही और मन में सोच रही कि ये तो अपराध हो गया, बारंबार क्षमा मांग रही। लौट करके महादेव के सामने आई तो बाबा ने देखा कि सती आ गई। भोले बाबा ने जब देखा, जब सती मैया आई तो माता के चेहरे पर तेज नहीं था। जब गई थी ना तो भाव दूसरा था, लेकिन जब लौट कर आई तो स्वरूप अलग हो गया। शंकर जी समझ गए कुछ न कुछ गड़बड़ करके आई है। इसलिए भोले बाबा ने कहा, देवी लीन्ह परीक्षा कवन विधि, सत्य कहूँ सब बात। शंकर जी ने कहा जरा मुझे भी तो सुनाओ, ले आई परीक्षा, कैसे कैसे परीक्षा की भगवान की। माता सती ने सोचा अगर कह दूंगी कि सीता बन गई थी तो भोले बाबा बड़े क्रोधित होंगे, बड़े क्रोध करेंगे, दंड भी दे सकते हैं। फिर माता ने सोचा भोले बाबा को कौन सा पता चलने वाला है, झूठ बोल देते। अब आप लोग माता सती पर संदेह ना करिएगा कि माता सती जगदम्बा होके झूठ बोल रही हैं। हाँ, माता सती ये लीला कर रही, उन्हें सब ज्ञान है, लेकिन फिर भी मैया लीला कर रही। क्यों? हमको और आपको दिखाने के लिए। अगर हम जीवन में गड़बड़ करेंगे, झूठ बोलेंगे, छल करेंगे तो नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा। ये तो जगदम्बा है लेकिन लीला कर रही। जैसे छोटा बच्चा जब चलना सीखता है ना तो माता उसको चलाती है तो अपने उल्टा जाती है। हाँ, उस बच्चे को सीधा चलाने के लिए मैया उल्टा पीछे जाती है। अब कोई कहे कि देखो इस माँ को चलना नहीं आता, उल्टा चल रही है। बोले माँ को तो सीधा चलना आता है, लेकिन वो उल्टा इसलिए चल रही है ताकि मेरे बच्चे को सीधा चलना आ जाए। माता सती तो सब जानती है, जगदम्बा है, लेकिन वो उल्टी लीला क्यों कर रही हैं? ताकि हमको और आपको सबक मिले कि जीवन में, गृहस्थी में, परिवार में अगर हम भी झूठ छल कपट करेंगे तो परिणाम क्या होने वाला है। ये माता हमें शिक्षा दे रही है। माता सती ने सोचा एक छोटा सा झूठ बोलती हूँ, तो आज झूठ बोल दिया। और ध्यान रखिएगा, जब एक झूठ जीवन में आप बोलते हैं ना, एक झूठ को छिपाने के लिए, सत्य सिद्ध करने के लिए 1000 झूठ बोलना पड़ता है। 1000 झूठ बोलने से अच्छा है एक सत्य को स्वीकार कर लीजिए, तो फिर 1000 झूठ के पाप से बच जाएंगे। लेकिन माता सती ने आज कह दिया, बाबा आप कहते हैं परीक्षा लेने, अरे मैंने कुछ परीक्षा नहीं लिया। कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई, कछु न परीक्षा
परीक्षा नहीं ली? बोले नहीं ली। तो करने क्या गई थी? सती जी बोली कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नारी, कीन्ह प्रणाम तुम्हारी नारी, तुम्हारी नारी, तुम्हारी नारी। मैया ने कहा बाबा कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई। शंकर जी ने कहा फिर गई क्यों थी? बोले वो आपने दूर से प्रणाम किया था तो मैंने सोचा थोड़ा पास जाके प्रणाम कर आऊं। सो कीन्ह प्रणाम तुम्हारी ही नारी। अब देखो कितना सफेद झूठ मैया बोल रही है। हाँ बाबा मैं तो प्रणाम करके आ रही। अच्छा बताइए राम जी ने प्रणाम किया था कि सती जी ने प्रणाम किया था? किसने किया था? राम जी ने। जोरी पानी प्रभु किन्ह प्रणामो, भगवान ने प्रणाम किया। और यहाँ उल्टा बोल रही है किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई, प्रणाम करके आ रही। शंकर जी को भरोसा नहीं हुआ। जब प्रणाम ही करना था तो जब मैंने कहा पहली बार कि ये मेरे इष्ट देव है तो भी प्रणाम कर लेती। फिर परीक्षा करूंगी तब प्रणाम करूंगी, परीक्षा लेने जाऊंगी। और गई भी तो भोले बाबा ने ध्यान लगा लिया। तब शंकर देखे उधर ही ध्याना, तो सती जो कीन्ह चरित सब जाना। भोले बाबा ने ध्यान लगाया। और जब ध्यान लगाया तो फिर सारा मामला सामने आ गया। कैसे माता का रूप धरा, कैसे कैसे परीक्षा ली। तो भोले बाबा जब जान गए तो भोले बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। क्यों? पहला अपराध किया था, कथा सुनने गई थी और वहां जाकर संत पर ही संदेह कर लिया, कथा नहीं सुनी। पहला अपराध। कथा में बैठी पर कथा का अपमान किया, संत का अपमान किया, मैंने क्षमा कर दिया। दूसरा अपराध, मेरे भगवान सामने खड़े थे और सती ने प्रणाम नहीं किया, परीक्षा लेने चली गई, फिर भी मैंने क्षमा कर दिया। लेकिन इस बार जो अपराध किया है ना, वो क्षमा करने योग्य नहीं है। क्यों? परीक्षा लेने गई, चलो वो भी क्षमा किया, लेकिन जाकर के मेरी माता जानकी का रूप धारण कर लिया, ये क्षमा करने योग्य अपराध नहीं है। जगदम्बा का रूप धारण किया, जानकी जी का रूप धारण किया, और वो भी ठीक है। सीता जी का रूप जब धारण किया तो मुझसे कह देती कि अपराध बन गया, आकर के झूठ बोल दिया। और जब आकर के झूठ बोला तब महादेव ने सोचा अब सती को दंड मिलना चाहिए। क्या दंड दूं? भोले बाबा मन में सोचने लगे, जो अब करहूं सती सन प्रीति, तो मिटई भगति पथ हो ही अनीति। मेरी माता का रूप धरा और फिर माता बन गई। जब माता का रूप धारण कर लिया, माता के स्वरूप में आ गई, तो पत्नी रूप में कैसे स्वीकार करूं? अगर पत्नी रूप में स्वीकार भी कर लिया तो भक्ति का मार्ग मिट जाएगा, अनीति हो जाएगी। इसलिए मैं सती को अब यदि माता का स्वरूप धरा तो माता का ही स्थान प्रदान करता हूं। अब ये मेरी पत्नी बनकर के मेरे साथ नहीं रह सकती, लेकिन त्याग तो करूंगा। लेकिन सती को अगर बताया, इसे पता अगर चल गया कि मैंने त्याग कर दिया है, तो फिर सती अपने प्राणों को बचा नहीं पाएगी। इसलिए भोले बाबा ने मन ही मन संकल्प किया, एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही।
अब सती मेरी पत्नी के रूप में मेरे साथ नहीं रहेगी और मैं सती का त्याग करता हूँ, ऐसा संकल्प भोले बाबा ने मन में लिया। शिव संकल्प लीन मन माही। देखिए, जीवन में आप कोई संकल्प लीजिए ना, तो वो संकल्प गुप्त होना चाहिए। अगर संकल्प सबको बता दिया तो फिर वो संकल्प पूरा होने में संदेह होगा, उसमें विकल्प पैदा हो जाएगा, वो पूरा नहीं हो सकता फिर। इसलिए जब भी संकल्प करो ना, कोई भी संकल्प, वो मन में होना चाहिए, छुपा होना चाहिए। प्रतिज्ञा और संकल्प, इन दोनों में अंतर होता है। प्रतिज्ञा करिए तो वो दुनिया जाने, ठीक है, लेकिन संकल्प जब करिए तो वो छुपा होना चाहिए। और मानस में दोनों दर्शन आया है। शंकर जी ने संकल्प किया तो मन में किया, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। और राम जी ने प्रतिज्ञा किया तो सबको सुना करके, निशिचर ही न करो मही, भुज उठाई पन कीन्ह, सकल मुनिन के आश्रम, जाई जाई सुख दिन। भगवान ने प्रतिज्ञा किया, इस धरती को राक्षसों से विहीन कर दूंगा। तो ये प्रतिज्ञा जय जयकार में बदल गई। ये प्रतिज्ञा सब संतों ने सुनी, पृथ्वी ने सुनी। लेकिन आज शंकर जी ने जब संकल्प किया तो कोई जान नहीं पाया। बगल में सती है, वो भी नहीं जान पाई। यानी भोले बाबा कहना चाहते हैं, कोई संकल्प करिए तो मन में रखिए जब तक पूरा ना हो जाए। अगर दुनिया को बताया तो फिर वो संकल्प पक्का टूटेगा महाराज। संकल्प वो है जिसमें विकल्प नहीं होना चाहिए। मन में संकल्प, लेकिन होता उल्टा है महाराज। अगर तीर्थ पे जाने का मन में संकल्प किया है तो जाएंगे पीछे, पड़ोसियों को पहले सुनाएंगे, हाँ महाराज हम जा रहे 4 धाम की यात्रा पे। रिश्तेदारों को फोन कर करके सुनो, हम 4 धाम की यात्रा करने जा रहे। हुई नहीं यात्रा और पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जा रहे। और बाद में पता चला पहुंच ही नहीं पाए। व्रत किया हो कोई, और फिर महाराज जिस दिन व्रत हो, रोज भले ही पड़ोसी के घर नहीं जाएंगे, लेकिन जिस दिन व्रत होगा उस दिन जरूर जाएंगे। पड़ोसी देखेगी महाराज आइए तो कहेगी, अरे बहू जरा चाय बना के लाना, बैठो बहन चाय पी लो। वो कहेगी नहीं बहन चाय मत बनवाओ, क्यों, मेरा नीराजल एकादशी है, हमारा व्रत चल रहा है ना, इसलिए चाय नहीं पिएंगे। अब बताओ, वैसे भले ही रोज ना जाते हो, लेकिन व्रत है तो जरूर जाएंगे। क्यों, पड़ोसन को पता तो चले हम व्रत रखे हैं आज। नहीं, भोले बाबा ने दर्शन कराया, शिव संकल्प किन्ह मन माहे। संकल्प लेकर बाबा उठे, कैलाश की ओर जब चले, देवताओं ने जय जयकार कर दिया। बोल शंकर भगवान की, शंकर भगवान की जय हो। सब कहने लगे, हे महादेव आपकी जय हो, जय हो। क्यों, आपके जैसा भक्ति और नीति की रक्षा करने वाला कौन होगा। माता सती ने जब सुना बाबा ने संकल्प किया, क्या संकल्प किया होगा, पूछने लगी, पर भोले बाबा ने बताया नहीं कि सती मैंने तुम्हारा त्याग किया है। कैलाश पर बैठे हैं, नेत्र बंद हुआ और बाबा की समाधि लग गई। गोस्वामी जी कहते हैं, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लाग समाधि अखंड अपारा। अखंड और अपार समाधि लगी महाराज। और बाबा जब समाधि में लीन हो गए, आज सती कैलाश पर अकेली और नित्य ही
अपनी गलती का पश्चाताप करती है, भोले बाबा का दर्शन करके लौट जाती है और नित्य ही भगवान से एक ही चीज मांगती है, प्रभु अपराध तो हो गया पर ऐसी कृपा करिए कि जिस शरीर का तो भोले बाबा ने त्याग किया वो रखने के योग्य नहीं, ये शरीर छूट जाए, बस ऐसी कृपा करिए। और देखिए परिवार कब टूटता है। आज घर घर में कलह है, घर घर में झगड़े हो रहे, परिवार टूट रहा, परिवार बिखर रहा। परिवार टूटता कब है, बिखरता कब है? कहा जब परिवार में विश्वासघात आ जाए ना तो फिर परिवार टूट जाता है। परिवार में प्रेम हो अच्छी बात है, लेकिन प्रेम के साथ साथ परिवार में भरोसा होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास टूटता है, एक झूठ और एक कपट बीच में आता है तो ही भाई भाई के बीच दीवार खड़ी होती है, पति पत्नी के बीच दीवार खड़ी होती है। परिवार में फिर झगड़े शुरू हो जाते महाराज, टूटने लगता है परिवार। जैसे दूध होता है ना माताओं, दूध, आप दूध में कितना भी शक्कर डालिए, कितना भी शक्कर डालिए, दूध का कोई नुकसान होने वाला है? हाँ या ना? नहीं होगा। लेकिन उसी दूध में अगर आप एक बूंद नींबू का रस डाल दीजिए, क्या होगा? बर्बाद हो जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। महाराज हमारा जीवन भी दूध की तरह है। अगर इसमें इस दूध की तरह जीवन में आप प्रेम की मिश्री डालते जाइए, प्रेम का शक्कर डालते जाइए, तो ये परिवार आपका मिठास बना रहेगा, परिवार चलेगा। लेकिन जब कपट की खटाई पड़ जाए तो उसमें जब कपट की खटाई पड़े तो जैसे नींबू पड़ने से दूध बर्बाद होता है ना, कपट आने से परिवार भी टूट जाता है, बर्बाद हो जाता है। आप देखिए दूध में कितना भी पानी मिलाइए, कितना भी जल डालिए, वो पानी भी दूध में जब मिलता है तो फिर वो दूध के भाव बिक जाता है। वो पानी जब मिलता है दूध में, दूध के भाव ही वो पानी बिक जाता है। लेकिन नींबू का रस पड़े तो महाराज फिर सब बिखर जाता है। परिवार इसी प्रकार होता है, कोई दूध की तरह है, कोई पानी की तरह है। जब तक दोनों साथ मिलकर के चलते हैं तो वो पानी भी दूध के भाव बिकता है, लेकिन जब कपट की खटाई पड़ती है तो वही परिवार टूट करके बिखर जाता है, वही परिवार टूट जाता है। ये बहुत प्यारा सूत्र मानस में संतों ने दिया। कपट नहीं होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। भोले बाबा ने जब त्याग किया है और धीरे 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 87,000 वर्ष बीत गए महाराज। और जब 87,000 वर्ष बीते, गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं। बीते सम्मत सहज सताती, तजी समाधि संभो अविनाशी। भोले बाबा ने समाधि का त्याग किया, और जब समाधि का त्याग किया तो मुख से एक ही शब्द निकला, राम नाम शिव सुमिरन लागे, जानेऊ सती जगत पति जागे। राम नाम का सुमिरन किया। क्यों? जब समाधि में बैठे थे तो राम जी का ध्यान करके बैठे थे, और जब समाधि से जगे हैं तो फिर वही राम नाम मुख से निकल रहा। और ये बड़ी सहज अवस्था है सज्जनों, बड़े ध्यान से सुनिएगा। सोते सोते रात के समय मन में, बुद्धि में जो भी विचार चल रहे होंगे,
माताओं से निवेदन है थोड़ा सा आप लोग शांति बनाएं, कथा में ध्यान दें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। शाम को सोते सोते मन में जो विचार रहते हैं ना, सुबह जब आप जगेंगे तो वही विचार मन में चल रहे होंगे। यानी अगर आप विश्राम के लिए जा रहे, सोने जा रहे, मन में दुनियादारी चल रही है, भोर में जगेंगे तो वो दुनियादारी ही मन में चल रही होगी। लेकिन अगर आपने सोते सोते भगवान का नाम लिया, भगवान का सुमिरन किया, ठाकुर जी को याद करके सोए, तो भोर में आप जब जगेंगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा, भगवान ही याद आएंगे जगते ही। और जब भगवान रोज जगते ही भगवान याद आएंगे ना, राम नाम याद आएगा, तो फिर महाराज उस राम नाम का प्रभाव क्या होगा? बोले वो धीरे धीरे वो राम नाम आपके जीवन में उतर जाएगा। फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जब भी आप सोएंगे, जब भी आप जगेंगे, ना चाहते हुए भी, अनजाने में भी आपके मुख से राम नाम ही निकलेगा। और जब बिना चाहे मुख से राम नाम निकलने लगे तो समझ लीजिए अब ठाकुर जी की कृपा बरस रही है, अब भगवान मिलने वाले हैं। प्रमाण क्या है? आप मानस में दर्शन करिए, विभीषण जी राम जी के पास कैसे पहुंचे? कैसे पहुंचे? हनुमान जी के माध्यम से। हनुमान जी कौन है? कहा हनुमान जी है संत, गुरु है हनुमान जी। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरु देव किनारे। ये सतगुरु है हनुमान जी, गुरु है हनुमान जी। कई लोग कहते हैं महाराज हम सोचते कोई अच्छा गुरु मिले तो हम चेला बन जाएं। देखिए अच्छे गुरु के खोजने मत जाइए, फिर आप शिष्य अच्छे बन जाइए, ठाकुर जी कृपा करेंगे तो कोई ना कोई सतगुरु स्वयं आपके दरवाजे खड़ा हो जाएगा। विभीषण जी महाराज भजन में लगे थे, गुरु नहीं मिले थे, और जब तक गुरु नहीं मिलेंगे तब तक भगवान मिलने वाले नहीं है महाराज। हुआ क्या? बस नाम के सहारे बैठे थे, राम नाम जपते थे, और उस राम नाम का प्रभाव क्या हुआ? हनुमंत जैसे संत एक दिन स्वयं आकर दरवाजे पर खड़े हो गए महाराज। हनुमान जी ने पहचान किया। कैसे? जब भोर हुई ना तो विभीषण जी अपनी कुटिया में जगे, राम राम ते ही सुमिरन किन्हा। जब जगे तो विभीषण जी राम 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 बोले। हनुमान जी को लगा भैया ये जगते जगते ही राम राम बोल रहा, इसका मतलब बोले सोते सोते भी राम बोला होगा, तभी भोर में जगा है तो अपने आप राम राम कर रहा है। और भोर में जगते ही जिसके मुख से राम नाम निकले वो तो राम जी का कोई भगत होगा। सो निमंत्रण दे दिया विभीषण जी को, आ जाना भगवान के पास। कहने का भाव क्या है? जो विचार लिए व्यक्ति सोता है वही विचार लिए उठता है। भोले बाबा समाधि में बैठे तो राम जी का ध्यान करके बैठे, और समाधि से भोले बाबा जब जगे तो फिर वही राम नाम मुख से निकला है। और जैसे ही मुख से राम नाम निकला, सती जान गई कि भोले बाबा जागे हैं, क्योंकि जब बैठे थे तो भी राम में ध्यान था, और आज जगे हैं तो भी राम नाम का सुमिरन कर रहे, राम नाम का जाप कर रहे महाराज। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से बड़ा परेशान था, बहुत परेशान। एक दिन गुरु जी के पास पहुंचा, माताएं बड़ी हंस रही है, यहाँ की माताएं भी परेशान करती क्या? इधर भी तो ऐसा मामला नहीं है ना? नहीं नहीं, आप लोग तो अच्छे हैं। बड़ा परेशान गुरु जी के पास पहुंचा, गुरुदेव क्या बताऊं, हमारी धर्म पत्नी हमारी सुनती ही नहीं। गुरु जी ने कहा क्या हो गया?
बोले ना कभी मंदिर जाए, ना कभी कथा में जाए, ना कभी गुरु जी के पास जाए, ना कभी सत्संग में जाए, ना कभी ठाकुर जी के सामने दिया जलाए, ना ही एक बार मुख से राम बोले। अच्छा, हाँ महाराज, कभी भी भजन नहीं करती, कभी भी पूजा नहीं करती। और महाराज गुरुजी आप थोड़ा समझा दो, आप कह दोगे तो शायद हो सकता है थोड़े वो भी कथा में जाए, मंदिर जाए, पूजा पाठ करे। गुरुजी ने कहा ठीक है, कल सुबह हम तुम्हारे घर आएंगे। दूसरे दिन सुबह होते ही महाराज गुरुजी पहुंच गए चेला के घर। जैसे ही पहुंचे तो वो महाराज पत्नी झाड़ू लगा रही थी और वो पूजा रूम में बैठ करके सुबह सुबह का टाइम पूजा कर रहा था। पत्नी द्वार पे बुहारी लगा रही, झाड़ू लगा रही, तो इतने में गुरुजी का आगमन हो गया। गुरुजी को देखा तो प्रणाम कर लिया और गुरुजी ने पूछा, अरे भाग्यवान बताओ ना, कहाँ है आपके पतिदेव? जैसे ही सुना बोले महाराज क्या बताऊं, वो तो सुबह सुबह ही जूता खरीदने चले गए। अच्छा बताओ, वो अंदर बैठा पूजा कर रहा बेचारा, और क्या कहा? बोले वो सुबह सुबह जूता खरीदने। अब इसको बड़ा गुस्सा आया, भीतर बैठे बैठे सुन रहा, अरे मैं तो यहाँ पूजा कर रहा और ये कहती जूता खरीदने गए। तो अब गुरुजी को पता कैसे चले कि चेला पूजा कर रहा, सो इसने जोर जोर से महाराज पूजा करना शुरू कर दिया। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। क्यों? गुरुजी सुने और समझ जाए कि मैं यहाँ पूजा कर रहा। गुरुजी ने कहा, अरे देवी वो तो भीतर से आवाज आ रही, कोई पूजा कर रहा, भीतर वो पूजा कर रहे हैं। बोले वो गुरुजी क्या है ना, जूते का मोल भाव ठीक नहीं बैठ रहा, इसलिए चिल्ला रहा है। अब तो हद हो गई, बेचारे से रहा नहीं गया, सो उठ के पूजा रूम से सीधे बाहर आ गया। देखा गुरुदेव आपने इसको देखा कैसी, मैं पूजा कर रहा हूं कहती जूता खरीदने। मैंने सोचा थोड़े जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ूं ताकि आपको पता चल जाए मैं घर में ही हूं। और जैसे जोर जोर से पढ़ने लगा तो कहती है जूते का मोल भाव नहीं बैठ रहा, इसलिए चिल्ला रहा है। गुरुजी दोनों का झगड़ा देख रहे, बोले क्या बीच में? पत्नी ने सुना, जैसे ही झाड़ू बगल में रखा, सामने खड़ी हो गई। सच बताना, पूजा कर रहे थे कि जूता खरीद रहे थे? पति ने कहा मैं तो पूजा कर रहा था। बोले सच बताना, पूजा कर रहे थे कि जूता खरीद रहे थे? अब बिल्कुल जब आंख में आंख डाल के बोली ना, तो पति ने कहा तुझे कैसे मालूम मैं पूजा कर रहा कि जूता खरीद रहा? बोले कल रात को जब से देख रही थी ना, जब से घर लौटे थे बस एक ही चर्चा, कल सुबह ही जाऊंगा जूता खरीद के लाऊंगा, कल सुबह ही जाऊंगा जूता खरीद के लाऊंगा। तो मैं समझ गई थी पूजा में भले ही बैठे हो पर मन तो जूते की दुकान पे जूता खरीद रहा, कब पूजा पूरी होए जाके जूता खरीद लाऊं। तो इसलिए महाराज जो चिंतन शाम को मन में चल रहा होगा वही सुबह चलेगा। पत्नी ने कहा महाराज शाम को वही चिंतन हो रहा था ना, जूता खरीदना जूता खरीदना, तो पूजा में भी बैठे थे तो मन तो जूते की दुकान पे था। मन में भगवान आते नहीं महाराज। लोग कहते महाराज क्या करे, भगवान को बहुत बुलाते पर मन में आते नहीं भगवान। कैसे आएंगे भगवान मन में? घर में मेहमान आना हो तो कितनी साफ सफाई करते हैं ना, शरीर को रोज साफ करते, घर को रोज साफ करते, पर विचार करिए क्या मन को कभी साफ किया है? क्यों? इस मन में भगवान आते हैं लेकिन मन में कभी आपने बुहारी नहीं लगाई, मन को कभी साफ नहीं किया। आंगन में तो खूब झाड़ू लगाया पर मन में नहीं लगाया। अब आप कहेंगे महाराज मन में झाड़ू कैसे लगेगा? दुनिया को ये घर साफ करने के लिए दुनिया में कई प्रकार के झाड़ू बनाए गए, लेकिन मन को साफ करने के लिए हमारे संतों ने ये सत्संग बनाया, भगवान की कथा बनाई जो हमारे मन को साफ कर देते हैं। हमारे मन में भी बहुत कचरा पड़ा है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब तो पड़ा है भीतर, तो भगवान आएंगे कैसे?
घर में हो अधियार तो फिर मेहमान कहाँ से आए, और मन में हो अभिमान तो फिर भगवान कहाँ से आए। घर में अधियारा है तो मेहमान कहाँ से आएंगे, और मन में अभिमान पड़ा है तो भगवान आने वाले। तो भगवान को बुलाना है तो क्या करें? ये सत्संग रूपी झाड़ू लगाइए मन में। ये कथा भी डिटर्जेंट है, ये हमारे मन को चमका देती है, साफ सुथरा कर देती है। बहुत प्यारा भाव है। हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? घर वाला, वो तो रोज बुहारते महाराज। हृदय रूपी आंगन में सत्संग रूपी झाड़ू लगाइए। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन जय हो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। छोबारा जय हो अभियारा, श्री हरि। छोबारा अभियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। सभी तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि। जय हो हृदय हमारा पिघल न पाया, जब देखा दुखियारा। हृदय हमारा विफल न पाया, जय हो अब देखा दुखियारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। किसी पंथ भूले ने हमसे पाया नहीं सहारा। सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा, सुखी है करुणा की धारा। तो कैसे आए जय हो कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। जरा उठाइए करो हाथों को सभी लोग और तालियां बजाते हुए हरि बोल। श्री हरि भगवान को हम दुनिया में ढूंढते हैं महाराज, कहाँ कहाँ नहीं खोजते। कभी मंदिर में जाएंगे, कभी तीर्थों में जाएंगे, कहाँ है भगवान? अंतर के पट खोल देख तू, ईश्वर पास मिलेगा। अंतर के पट
बजाते हुए हरि बोल। बोलो रामचंद्र भगवान की। हरि बोल। श्री हरि। और भगवान कैसे मिलेंगे? कितने लोगों को भगवान को पाना है? हाथ ऊपर करिए। जिनके हाथ ऊपर है उनको मिलेंगे, और जिनके नीचे उनकी गारंटी। सबको मिलना है भगवान से। कैसे मिलेंगे? निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल मन हो तो रघुनायक सबरी के घर आते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। इस पर हमने नहीं विचारा, ऐसे नहीं। सभी दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ ऊपर। इस पर हमने नहीं विचारा, इस पर हमने नहीं विचारा। तो कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। 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 हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा। कैसे आएंगे। भगवान बुलाना है भगवान को, हाँ या ना? कितने लोगों को बुलाना है? हाथ ऊपर करिए। जब बुलाना है तो पुकारना पड़ेगा। क्यों? बिना पुकारे वो आते ही नहीं। जरा पुकारिए भाव से। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने कैसे आएंगे, कैसे। इतने धीरे धीरे पुकारोगे तब आवाज नहीं पहुंचेगी। जरा जम के बुलाइए। अगर ठाकुर को बुलाना है तो सभी दोनों हाथ ऊपर करिए। और इधर कोई नहीं गाएगा, सबकी आवाज ठाकुर जी सुन रहे कौन कैसा गा रहा। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने कैसे आएंगे, कैसे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को कैसे आएंगे, कैसे। अभी तो हम तक ही नहीं आ रही तो भगवान तक क्या जाएगी? हाँ, थोड़ा और जोर से सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और भाव से झूमते हुए। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल शबरी
क्या बात है। अरे जब शबरी के घर आ सकते हैं तो हमारे घर क्यों नहीं आ सकते। भाव से पुकारेंगे तो जरूर आएंगे। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते। निर्मल शबरी श्याम सूर की बाह पकड़ते साग विदुर घर खाते। श्याम सूर की साग विदुर घर, इस पर हमने नहीं, तबला थोड़ा धीरे, इस पर हमने, इस पर हमने नहीं विचारा तो कैसे, कैसे आए। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन कैसे, कैसे आएंगे, कैसे आएंगे भगवान। अरे जब भाव से पुकारेंगे तब आएंगे। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल तो कैसे आएंगे, कैसे। बोले रामचंद्र भगवान की। तो मन में अगर भगवान को पुकारना है तो अभिमान मिटाना पड़ेगा। मन के जो विकार है उन्हें हटाना पड़ेगा महाराज। और ये तभी होगा जब हम नाम का आश्रय ले ले, भगवान के नाम का जप करें महाराज। क्यों? नाम जप से ही सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा संतों ने कहा कि कलयुग में अगर पाप को समाप्त करना है तो केवल और केवल नाम जप करे, भगवान का नाम जपे। क्योंकि नाम में वो शक्ति है जो बड़े से बड़े पापी को भी तार देती है महाराज। हाँ, जब बड़े से बड़े पापी को तारती है तो फिर हम लोग तो बहुत ज़्यादा पापी नहीं है। क्यों? प्रमाण है, अगर पापी होते तो राम कथा में थोड़ी बैठे होते। और जब बड़े से बड़े पापी को तारा तो फिर हम लोगों को तार ही देंगे। लेकिन बस राम नाम पर भरोसा हो, उनके नाम पर भरोसा हो और जीवन में नाम जप आ जाए महाराज। खाते पीते उठते बैठते सोते जागते यदि उनकी याद बन जाए। श्री राधे। सदर जय श्याराम। जितने भी भक्त बाहर खड़े हैं आप सभी से निवेदन, पंडाल में बैठने का स्थान है। आप लोग इधर से गेट है, जिनको जानकारी ना हो आप ध्यान दें, इधर से गेट है।